आज हम सुनेंगे पंचतंत्र की एक प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानी खरगोश और कछुआ। ये सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सीख देने वाली कथा है। क्या आपने कभी सोचा है कि तेज दौड़ने वाला खरगोश आखिर एक धीमे चलने वाले कछुए से कैसे हार गया? ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और लापरवाही किसी को भी हार का स्वाद चखा सकती है, जबकि धैर्य और निरंतर प्रयास से कोई भी जीत हासिल की जा सकती है। तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा सबक जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ कई तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। उनमें से एक था तेज दौड़ने वाला खरगोश और दूसरा था धीरे धीरे चलने वाला कछुआ। खरगोश बहुत घमंडी था और अपनी तेज दौड़ने की क्षमता पर उसे बहुत गर्व था। जंगल का खरगोश अपनी तेज रफ्तार के लिए मशहूर था। वह जब भी किसी जानवर से मिलता, अपनी दौड़ की तारीफ करने से नहीं चूकता। मैं जंगल का सबसे तेज धावक हूँ, यह कहकर वह अक्सर अपने लंबे कान झटके से खड़े कर लेता और हवा में उछलकर अपनी फुर्ती दिखाता। खरगोश को खुद पर इतना घमंड था कि वह दूसरे धीमे जानवरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता, लेकिन उसका सबसे पसंदीदा मजाक उड़ाने वाला जीव था कछुआ। एक दिन नदी के किनारे पेड़ की छांव में कई जानवर आराम कर रहे थे। खरगोश ने कछुए को धीरे धीरे चलते देखा। वह जोर से हंस पड़ा और बाकी जानवरों का ध्यान भी कछुए की ओर खींचते हुए बोला, देखो देखो, ये कछुआ अभी भी यहाँ ही है। लगता है कि अगर इसे सुबह किसी जगह चलने भेजो तो शाम तक भी ये वहां नहीं पहुंच पाएगा। सभी जानवर जोरों से हंसने लगे, लेकिन कछुआ शांत और धैर्यवान था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर खरगोश की ओर देखा और अपने रास्ते चलता रहा। खरगोश को यह देखकर और मजा आया। उसने आगे कहा, अरे कछुए, तुम्हारी चाल तो इतनी धीमी है कि अगर मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाऊं तो तुम कभी भी नहीं जीत सकते। बाकी जानवरों ने फिर से हंसना शुरू कर दिया। खरगोश उछल कूद करता हुआ एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया और दिखाने लगा कि वह कितनी तेजी से दौड़ सकता है। देखो, मेरी फुर्ती देखो कछुए, मेरे सामने तुम दौड़ने का सोच भी नहीं सकते, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। कछुआ अब भी शांत था। वह जानता था कि गर्व और अहंकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। धीरे धीरे चलते हुए उसने खरगोश की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो कि जीतना केवल तेजी पर निर्भर करता है? खरगोश को यह सुनकर जरा अजीब लगा, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, दौड़ में तेजी ही सब कुछ होती है और मेरे मुकाबले तुम कुछ भी नहीं। अब कछुए ने ठान लिया कि वह खरगोश को एक जरूरी सबक सिखाएगा और यहीं से एक ऐतिहासिक दौड़ की शुरुआत हुई। एक दिन जब खरगोश ने फिर से कछुए का मजाक उड़ाया और उसकी धीमी चाल पर टिप्पणी की, तो कछुए ने मुस्कुराते हुए उसे शांत किया। कछुए के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने खरगोश को देखा और कहा, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो क्यों ना हम एक दौड़ लगा लें? खरगोश हैरान हो गया। दौड़? उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे दौड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारी चाल तो इतनी धीमी है कि मैं 1 मिनट में तुमसे बहुत दूर निकल जाऊंगा। खरगोश ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास भरते हुए कहा, ठीक है, हम दौड़ लगाएंगे, लेकिन याद रखना, यह दौड़ मेरे लिए एक आसान जीत साबित होगी। अगले दिन जंगल में एक विशाल मैदान में दौड़ का आयोजन किया गया। यह मैदान चारों ओर हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था और घास पर सुबह की ओस चमक रही थी। जंगल के हर कोने से जानवर इस रोमांचक दौड़ को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। कई छोटे बड़े जीव उत्सुकता से मैदान के चारों ओर बैठ गए।
सबके चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था। जंगल की एक बुद्धिमान गिलहरी को इस दौड़ का निर्णायक बनाया गया, क्योंकि वह न केवल चतुर थी बल्कि तेज और निष्पक्ष निर्णय के लिए मशहूर भी थी। उसने एक छोटा सा झंडा अपने हाथ में पकड़ा और एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर ऊंची आवाज में घोषणा की, सभी ध्यान दें, आज की इस रोमांचक दौड़ के प्रतिभागी हैं तेज और फुर्तीला खरगोश और धैर्यवान शांत स्वभाव का कछुआ। यह सुनते ही जंगल में हलचल मच गई। सभी जानवर आपस में फुसफुसाने लगे, खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है, वह आसानी से जीत जाएगा। तो कोई कहता, पर कछुआ बहुत मेहनती और धैर्यवान है, देखते हैं क्या होता है। खरगोश अपनी जगह पर उछलते हुए तैयार खड़ा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दूसरी ओर कछुआ धीरे धीरे अपनी जगह पर खड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ संकल्प था। गिलहरी ने गिनती शुरू की, 3, 2, 1 और दौड़ शुरू हो गई। खरगोश ने बिजली की तेजी से छलांग लगाई और पलक झपकते ही वह मैदान के दूसरे छोर की ओर दौड़ पड़ा। उसकी तेज रफ्तार देखकर जंगल के जानवर वाह वाह करने लगे, लेकिन कछुआ वह अपने धीमे स्थिर कदमों के साथ बिना घबराए आगे बढ़ने लगा। खरगोश काफी आगे निकल आया था। अब खरगोश को लगा कि इतनी धीमी चाल वाले कछुए को जीतने में घंटों लग जाएंगे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ बहुत पीछे था। उसे यह दौड़ जीतने की कोई चिंता नहीं थी। वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक खेत पर पड़ी। यह गाजरों का एक बड़ा खेत था। खरगोश की आंखें चमक उठी और उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, अरे वाह, जब तक कछुआ धीरे धीरे चलकर आएगा मैं यहाँ बैठकर कुछ स्वादिष्ट गाजरें खा सकता हूँ। खरगोश खेत की ओर भागा और मीठी मीठी गाजरें तोड़कर खाने लगा। वह एक गाजर खाता, फिर दूसरी निकालता, फिर तीसरी। गाजरों का स्वाद इतना बढ़िया था कि वह खाते खाते भूल ही गया कि वह एक दौड़ में हिस्सा ले रहा है। जैसे जैसे उसका पेट भरने लगा, उसे हल्की सुस्ती महसूस होने लगी। उसने अपने कान फड़फड़ाए, पलकें झपकाई और धीरे धीरे जम्भाई लेने लगा। उसने सोचा, कछुए को आने में बहुत समय लगेगा, क्यों ना मैं यहाँ आराम से थोड़ी देर सो जाऊं। वह पास के एक घने पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी। उसका पेट भी भरा हुआ था और उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी। कुछ ही पलों में वह गहरी नींद में सो गया। दूसरी ओर कछुआ बिना रुके धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। वह जानता था कि उसकी चाल भले ही धीमी हो, लेकिन अगर वह बिना रुके चलता रहेगा तो जरूर मंजिल तक पहुंच जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और कछुआ फिनिश लाइन के करीब पहुंच गया। जंगल के सभी जानवर चकित थे। वे आश्चर्य से देखने लगे कि कछुआ लगभग जीतने ही वाला है। उधर खरगोश की नींद अचानक खुली। उसने आंखें मलते हुए देखा कि कछुआ फिनिश लाइन के बहुत पास आ चुका था। वह घबराकर दौड़ने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ धैर्य और मेहनत से अंततः जीत गया। जंगल के सभी जानवरों ने तालियां बजाई और खुशी से नाचने लगे। खरगोश बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। कछुए ने खरगोश से कहा, तेज रफ्तार से ज्यादा जरूरी है निरंतरता और धैर्य। जीतने के लिए लगातार प्रयास करना जरूरी होता है। खरगोश ने यह बात समझ ली और उसने आगे से अहंकार छोड़ने और मेहनत से काम करने का संकल्प लिया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए। निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। नई कहानियों की अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर ऑन करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।